ओके एवरीवन ना, ठीक है। सो कौन से स्लाइड तक हो गया था मुझे बताना। 40 क्वेश्चन नंबर यही था नहीं 46 ना। सो आई थिंक सो यहाँ तक हो गया था, सही है ये चीज़, ठीक है। ओके अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, पे अटेंशन, लुक हियर, ठीक है। मैं लास्ट टाइम का एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। एक सब मैं ऐसे ले लेता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे देख लो, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला मत देखना, क्वेश्चन में जो दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, ओके। ऐसे कुछ हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ओके। जस्ट हेल्प मी विद दिस, डू नॉट राइट एनीथिंग। आपको कुछ लिखो, लास्ट में बात नोट कर लो, यहाँ पे देख लो। सो ब्लॉक ए है, यहाँ पे देखो, ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है, सही है ये चीज़, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे ध्यान दो, ओके एवरीवन देखिए ना, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, बी है और सी है, सही है ये, ठीक है, ओके। अच्छा ओके, अगर मैं ए को ऊपर से कट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं ए को यहाँ से कट कर दूँ तो कहाँ पे कितना कितना टेंशन हो जाएगा। टॉप मोस्ट ब्लॉक पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0। नीचे जितना था उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी जितना था उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है, इनिशियली एटलीस्ट, ठीक है। बाद में चीज़ें चेंज हो जाएंगी वो अलग बात है। पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अगर मैं बी को कट कर दूँ, ए को नहीं कट करा, ठीक है, डू नॉट टॉक, ए को नहीं कट करा, बी को कट कर देता हूँ। अच्छा बताओ कि कहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ए में कितना हो जाएगा, ए में जल्दी से चेंजेस आ जाएंगे। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी से इक्वेट हो जाएगा। सपोज कि इसका मास एम है, सो ए का वैल्यू टेंशन कितना आ जाएगा फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में, एम ए इंटू जी। अच्छा यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, ये तो कट ही कर दिया तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे टेंशन चेंज होगा क्या, हाँ, क्या यहाँ पे जल्दी से चेंज हो जाती है चीज़ें, हाँ। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, ये जल्दी से नीचे गिर जाएगा, तो जितना भी यहाँ पे टेंशन है इसका एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होगा, क्या, एम जी। और यहाँ पे भी कितना फोर्स एक्ट होगा, एम जी, सही है ये चीज़, ठीक है। इसको यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, ठीक है, ओके। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने यही किया था, बराबर है। अच्छा लास्ट टाइम हम लोगों ने स्प्रिंग ऊपर या नीचे अटैच किया रहेगा, उससे कुछ खास मतलब नहीं है, बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा ओके, यहाँ पे अगर मैं कट कर दूँ तो थर्ड केस, यहाँ पे अगर मैं कट कर दूँ तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या जल्दी से चेंजेस आने वाला है, नहीं, एक्सेलेंट, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं तो यहाँ पे भी आएंगे क्या, नहीं। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है, ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ओके पक्का एवरीवन लिखे ना, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लिखे ना। सो लेट मी क्लियर दिस पार्ट फर्स्ट, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो फाइनली ओके, एक सेकंड, ये वाला पार्ट हम लोगों ने किया था शायद से लास्ट में, ये किया था क्वेश्चन, नहीं किया था, देख लो, किया है, नहीं किया, ओके एवरीवन पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन, नहीं किया है, किया है। ये क्वेश्चन नंबर किया था क्या, बस उतना बता दो, नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देख लो एवरीवन लिखिए। अच्छा ओके, स्ट्रिंग इज कट, तो मुझे बताओ, अच्छा सिमिलर क्वेश्चन बट हम लोग ने किया है, ठीक है, तो सॉल्व कर लो ना ये फटाफट सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। अच्छा ओरिजिनल टेंशन कैलकुलेट करो फटाफट, गो अहेड, ओरिजिनल टेंशन कैलकुलेट करना, ऊपर नीचे कितना आ रहा है, आ गया आंसर्स, फटाफट सॉल्व करो। लास्ट टाइम भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3g नीचे, टेंशन T1 है, सही है, ये टेंशन कितना है यहाँ पे, T1 है, सही है, ओके एवरीवन पे अटेंशन। T1 का वैल्यू कितना आने वाला है, कट करने से पहले T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3g, मतलब कितना आने वाला है, 30 न्यूटन, सही है। कैन सेम 3g एक्ट एट दिस पॉइंट, सेम टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, T1 नीचे, 2g नीचे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2, सेम T2 यहाँ पे एक्ट होगा, सही है। तो T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस 2g, विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है, यहाँ पे T1 का खुद का वैल्यू 30 है, 2g का वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा, 50। अच्छा T3 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे T3 देख लेते हैं, कट करने से पहले T3 यहाँ पे रहेगा, 1g नीचे रहेगा, T3 विल बी इक्वल टू T2 प्लस g, T2 का खुद का वैल्यू कितना है, 50, 50 प्लस g कितना हो जाएगा, 60, सही है ये कट करने से पहले, हाँ। अच्छा आफ्टर वी कट, ठीक है, आफ्टर वी कट, ठीक है, तो मुझे बताओ पहले चीज़ क्या हो जाएगी, T3 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है।
T3 0 हो गया, सही है। तो T3 जैसे ही 0 हो जाएगा मुझे बताना 1 kg ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। T2 कहाँ पे, नीचे, और यहाँ पे 2 kg के ब्लॉक के ऊपर कहाँ पे एक्ट हो रहा है, T2 कहाँ पे, ऊपर। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहने से दिस विल ऑल्सो स्लैक डाउन, ठीक है। मतलब अगर आप देखो जैसे ये कट करेगा तो ये नीचे आ जाएगा, सही है। तो ये दोनों अपने आप आराम से गिरते जाएंगे। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन T2 का भी वैल्यू कितना होने वाला है, 0। एक्सेलेंट। T2 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक ठीक है, पक्का। T2 का भी वैल्यू कितना हो गया, 0। तो मुझे बताओ 1 kg ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स बाकी है अभी, कौन सा फोर्स बाकी है, 1G। 1G कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। तो 1G इज इक्वल टू ma, 1 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया, G, सही है ये, ओके। बट मुझे बताना T3 अगर आप देखोगे T3 इतने जल्दी चेंज हो जाएगा क्या, नहीं T3 नहीं, नीचे का लिया, सॉरी T1 उतना जल्दी चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, T1 के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं 2 kg ब्लॉक देखूँ तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, फटाफट। 2 kg ब्लॉक के ऊपर 2G कहाँ पे, नीचे। अच्छा, और क्या एक्ट हो रहा है, T1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, सही है ये चीज, ओके। T1 भी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, सही है, ओके। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज T1 प्लस 2G इज इक्वल टू 2A, सही है ये, T1 प्लस 2G इज इक्वल टू 2A। तो A का वैल्यू आ जाएगा जो भी 2 kg ब्लॉक है, कितना आने वाला है, T1 का वैल्यू कितना आया था, 30 प्लस 20 कितना होने वाला है, 50। तो 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ये, ओके। अभी यहाँ तक ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट द 3 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 10 आ गया, ठीक है, ये 10 आ गया। अच्छा, 3 kg ब्लॉक का क्या रहेगा, 3 kg पे T1 अभी भी ऊपर एक्ट हो रहा है और 3G अभी भी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। इसमें कोई भी चेंजेस है क्या 3 kg ब्लॉक में, नहीं। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, 0, सही है। ये सब सबको बहुत कम दिखाई देंगे, हेलो, एक सेकंड ना, T2 0 कैसे हो गया, एवरीवन पे अटेंशन। जैसे मैं इसको कट कर दूं, क्या ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में ये नीचे गिरेगा तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा ना, स्लैक हो गया ना, तो कुछ टेंशन एक्ट हो रहा है क्या, इसी है जैसे हमने लास्ट टाइम किया तो वैसे ही है। अच्छा, आज के लिए मैंने कुछ होमवर्क बताया था, नहीं, लेक्चर 3 का दिया था ना उसके पहले, आज लेक्चर 4 का आप सॉल्व करोगे, ठीक है, हो गया ये ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ एडिशनल है नहीं। यहाँ पे देखना, ठीक है। सो वी विल चेक द रेफरेंस फ्रेम एंड यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो ओवर हियर वी विल टॉक अबाउट द सूडो फोर्सेस, ठीक है। ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके। सो इफ आई स्टडी अबाउट द सूडो फोर्सेस, ठीक है, ओके, हो गया, ठीक है, ओके, एवरीवन लुक हियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, ओके, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। उसके अंदर मेरे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, एक तो मेरा हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद इंस्टेंट वेलोसिटी और स्टेशनरी, ठीक है। एंड सेकंड हो जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, एक चीज समझो कि F इज इक्वल टू ma जो फॉर्मूला है, ठीक है, F इज इक्वल टू ma, ऑल दिस फॉर्मूला, ओके, और द फॉर्मूला दैट वी अप्लाई और ऑल द फॉर्मूला दैट प्रोसीड विद दिस, ठीक है, विल हैव, लुक हियर, ठीक है। सो F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो वहां पे हो गया सबका लिखिए। ओके, एफ जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स होता है और एम ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, हो गया सबका लिख के। डन, पेन नीचे रख देना अब यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। एवरीवन पे अटेंशन। ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर सपोज कि एक एम्प्टी ग्लास है, एम्प्टी ग्लास के ऊपर मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है। एंड लेट अस से कि इसके ऊपर मैंने एक कॉइन रख दिया, ठीक है। ध्यान देना भी यहाँ पर। ओके, एवरीवन पे अटेंशन। एम्प्टी ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर मैं एक कॉइन रख देता हूँ, ठीक है। ओके, ध्यान देना भी यहाँ पे। क्या हो गया? ओके, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ग्लास है, ओके, एम्प्टी ग्लास है, कार्डबोर्ड रख दिया, इसके ऊपर एक कॉइन है। मैं जैसे कार्डबोर्ड को एकदम जोर से झटका देता हूँ तो क्या हो जाता है? कार्डबोर्ड ऐसे चला जाएगा और कॉइन कहाँ पे चला जाएगा? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो। ओके, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ नहीं है दोनों के बीच में। तो मुझे बताओ, एक ग्रेविटी को भूल जाओ, मुझे बताओ जैसे ये कार्डबोर्ड ऐसे चला जाता है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो क्या जैसे कार्डबोर्ड को मैं फोर्स दे दूंगा तो क्या कार्डबोर्ड यहाँ पे एक्सेलरेट हो जाएगा? हाँ, तो कार्डबोर्ड एक्सेलरेट होकर नीचे जा रहा है। तो हम लोग के पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे मान लेते कि मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू देखूं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू बॉडी के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं? फ्रिक्शन नहीं है मान के चलो, तो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? एमजी कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। और नॉर्मल कहाँ पे एक्ट हो रहा है? और कोई फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं क्या फिलहाल के लिए? नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये कार्डबोर्ड राइट में चला जाएगा, नॉर्मल ऊपर है, एमजी नीचे। मुझे बताओ जैसे ही कार्डबोर्ड हट जाएगा तो क्या ये कार्डबोर्ड के साथ कॉन्टैक्ट में क्या? अभी नहीं। तो उसके ऊपर क्या नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? उसके ऊपर 0। तो एक्सेलेंट, तो उसके ऊपर एक ही फोर्स बचा है। कौन सा फोर्स बचा है यहाँ पे? mg, जिसकी वजह से नीचे एक्सेलरेशन हो जाएगा ma का। सही है ये चीज, ठीक है। तो मुझे बताओ a का वैल्यू कितना होने वाला है? g। सही है, ये सीधा सीधा नीचे गिर गया। मुझे बताओ ये एक्सेलरेशन किस में है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ भी है क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ भी है क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल ये ब्लॉक के ऊपर या फिर ये जो कॉइन है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, हॉरिजॉन्टल ये कॉइन के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? नहीं, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं। बट अगर सेम चीज, अभी देखना, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सेम चीज कार्डबोर्ड के रेफरेंस में करूं, ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन। देखो, अगर मैं सेम चीज कार्डबोर्ड के रेफरेंस में करूं, रेफरेंस मतलब क्या हो जाएगा? कार्डबोर्ड के हिसाब से कार्डबोर्ड आगे जा रहा है, सही है। तो कार्डबोर्ड के हिसाब से कॉइन कहां पे जा रहा है? कार्डबोर्ड के हिसाब से पहले यहां पे था, फिर कॉइन यहां पे आ गया, फिर गिर जाएगा, सही है। तो मुझे बताओ कार्डबोर्ड आगे जा रहा है तो कार्डबोर्ड के हिसाब से कॉइन कहां पे जा रहा है? पीछे। एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि अगर आप एक ट्रेन में चले गए, ठीक है, तो आप वैसे भी रेफर कर सकते हो कि ट्रेन आगे जा रहा है, बट अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे रहोगे तो आपको क्या लगता है झाड़ कहां पे जा रहा है? पीछे। ये दोनों ट्रू है, ठीक है। बट मुझे बताओ तो कार्डबोर्ड के हिसाब से कॉइन का एक्सेलरेशन है या नहीं है? है। बट वो जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, जो कॉइन का एक्सेलरेशन है, ठीक है, वहां पे कॉइन का जो एक्सेलरेशन है वो आगे है या पीछे? पीछे। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊं ग्राउंड के रेफरेंस में जो स्टेशनरी है, तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो गया? 0। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी कितना हो गया यहाँ पे? 0। तो F = ma यहाँ पे वैलिड हो रहा है क्या? हाँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये भी 0 है तो ये भी वैल्यू कितना आने वाला है? 0। बट मैं अगर मैं कार्डबोर्ड के रेफरेंस में देखूं, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो 0 है, बट एक्सेलरेशन 0 है क्या यहाँ पे? नहीं। इट इज नॉट अ जीरो क्वांटिटी, ओके, इट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी। पक्का? ओके। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मुझे न्यूटन्स लॉ को वैलिड करना है तो मुझे कोई ना कोई यहाँ पे फोर्स देना पड़ेगा, जो कहाँ पे होगा? मुझे बताओ कार्डबोर्ड के हिसाब से ये कॉइन कहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है? लेफ्ट में, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये वाला जो फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ सूडो फोर्स, जिसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला रहता है m × a
ओवर हियर m इज द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड a इज एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। पक्का ये क्लियर है सबको? ठीक है, मुझे बताओ फोर्स मुझे बताओ कार्डबोर्ड के हिसाब से कॉइन पे फोर्स लेफ्ट में लग रहा है या राइट में लग रहा है? लेफ्ट। बट एक्चुअली कार्डबोर्ड अगर आप ग्राउंड के देखोगे तो कहाँ पे जा रहा है? आगे। तो अगर मतलब इसका मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल है। जैसे आप कार में बैठे हो, ठीक है, जैसे आप एक्सेलरेट करते हो तो कार कहाँ पे चला जाता है? आगे। बट आपको झटका कहाँ पे फील होता है? पीछे। समझा? और जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो कार पे फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पीछे। बट आप फोर्स कहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे? आगे। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर आप टर्न लेते हो तो कार कहाँ पे जाता है? ऐसे जाता है अंदर, ठीक है, मतलब अंदर जाते हैं लेफ्ट में, बट आप कहाँ पे जाते हो? राइट। तो मुझे तो सूडो फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट होता है या अपोजिट डायरेक्शन में? बस ये वाला फॉर्मूला लिख देना, बाकी सब यहाँ पे सेम ही है। हाँ, सूडो फोर्स का अगर आप टेक्निकली कॉज देखोगे तो इनर्शिया, सही है। ओके एवरीवन पे अटेंशन, डू नॉट टॉक। ठीक है, सो इफ आई कंसिडर, क्या हो गया देखिए एवरीवन, सो इफ आई कंसिडर एक लिफ्ट है, ठीक है, एलिवेटर है, डू नॉट टॉक। देखिए एलिवेटर है, एलिवेटर में एलिवेटर का मास कैपिटल एम है, पर्सन का मास स्मॉल एम है, एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट होता है, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो मुझे बताओ पर्सन पे सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। एक्सेलेंट। और वो सूडो फोर्स का वैल्यू कितना रहने वाला है? स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, क्या? एक्सेलेंट। मास ऑफ द पर्सन एंड मास ऑफ द पर्सन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे जा रहा है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे, बट एक्सेलरेशन उसका लगेगा। सही है ये चीज? ओके। अच्छा ओके, सपोज कि यहाँ पे लेट अस अज्यूम द एलिवेटर इज गोइंग डाउनवर्ड्स। अच्छा बताओ सूडो फोर्स कहाँ और कितने का एक्ट होगा? ऊपर एक्ट होगा। कहाँ? कितने का? सही है ये चीज है, ठीक है। ओके, तो बेसिक से हम लोग को आपको समझ में आ गया। वी विल राइट डाउन सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले सूडो फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स which in actual is not acting on a body, ठीक है, सिर्फ हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज नॉट द एक्चुअल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज इसके क्या क्या आ जाएंगे? पहला प्रॉपर्टी इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब इसके हिसाब से सबके सब चीजें हम लोग इसमें लेंगे हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। हम लोग देखेंगे वो कैसे सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन ऑफ द सूडो फोर्स इज अपोजिट टू द फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स यहाँ पे आपको पता है, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे? ओके, फोर्थ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सूडो फोर्स इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी वी आर अप्लाइंग, ठीक है। अच्छा ओके, बेसिक सी चीज है। सेंटर ऑफ, अभी तक हम लोग रिजिड मान रहे हैं और रोटेशन मोशन नहीं मान रहे, तो आप कहीं पे भी मार करो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। राइट दिस डाउन। ओके एवरीवन लुक हियर। अच्छा, ये हम सभी सॉल्व कैसे करते हैं या अप्रोच कैसे करते हैं? पेन नीचे रख देना। फर्स्ट पार्ट एवरीवन, देखिए वैसे इसमें से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर मैं बी पार्ट इसमें से सॉल्व करूंगा एंड ए एंड सी पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे, और कोई पॉइंट है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन। क्वेश्चन क्या दिया है? अ बॉक्स इज मूविंग अपवर्ड्स, ओके, एक से ना, a box is moving upward with retardation a। retardation मतलब क्या हो रहा है? acceleration हो रहा है, but in the same direction या फिर opposite direction? मतलब ये जो box है it is accelerating upward, okay। find the normal force when calculated on the ground, find the direction of the pseudo force acting on the block of mass m placed inside the box, also calculate the normal force exerted by the surface on the block, ठीक है। तो दो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, ध्यान देना यार। No one will write anything, ठीक है। A box is moving upward with a retardation a, मतलब टेक्निकली अगर आप देखोगे this box is moving upward but acceleration कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे, सही है। ओके लुक है, मुझे बताना इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे? ये m है,
तो क्या रहेगा mg कहाँ पे, नीचे। कहने से नॉर्मल फोर्स कहाँ पे, ऊपर। देखो हम तो अभी तक हम लोगों ने कितने फोर्सेस किए, ग्रेविटेशनल जो हमेशा एक्ट होगा ही, कहने से नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है। टेंशन एक्ट होगा क्या यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, टेंशन है ही नहीं, स्ट्रिंग है ही नहीं। आगे जाके स्ट्रिंग्स भी लेंगे हम लोग, बट अभी के लिए टेंशन है क्या, नहीं। अच्छा अभी हम लोगों ने फोर्थ फोर्स इंट्रोड्यूस किया, विच इज द कौन सा, सूडो। अच्छा सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, पूरा लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। कितने का, ए में, सही है ये चीज। ओके सूडो फोर्स ऊपर एक्ट होगा, कितने का, ए में। या तो किसी को कोई डाउट है, नहीं ठीक है। अच्छा सूडो फोर्स क्या मतलब, सब कुछ मैं किसके रिस्पेक्ट टू सॉल्व कर रहा हूँ, एलिवेटर। मतलब क्या, अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे फाइंड द नॉर्मल फोर्स व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करो या लिफ्ट के रिस्पेक्ट टू, आपको सूडो फोर्स, सॉरी नॉट टॉक क्लास बेंच, आपको नॉर्मल फोर्स का वैल्यू सेम ही आने वाला है, ठीक है। मुझे तो लिफ्ट के हिसाब से ये ब्लॉक कहीं पे भी ऊपर या नीचे एक्सेलरेट हो रहा है क्या, नहीं। लिफ्ट के हिसाब से ये ब्लॉक कहीं पे भी ऊपर या नीचे एक्सेलरेट नहीं हो रहा। सो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, अच्छा अपवर्ड फोर्स कौन सा एक बार चेक कर लो एवरीवन, चेक कौन सा, एन और क्या है, एम ए भी है। और डाउनवर्ड फोर्स कितना है यहाँ पे, एम जी। ओके डाउनवर्ड फोर्स कितने का है यहाँ पे, एम जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे, ए पार्ट, एम जी माइनस एम ए। कैन टेक एम कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जी माइनस ए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं। देखिए लिखना मत, यहाँ पे देखना। बी पार्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स, हो तो मैंने लिख लिया, एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एम प्लेस इनसाइड द बॉक्स, आल्सो कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। वो तो कैलकुलेट कर लिया, ए और बी वैल्यू सेम ही है। वैसे ए पार्ट में उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा था पहले, तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू लूंगा तो मैं सूडो फोर्स लेने वाला हूँ क्या, नहीं। तो अगर मैं ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, इनर्शियल, बट जो लिफ्ट है वो खुद क्या है, नॉन इनर्शियल। मतलब क्या, यहाँ पे देख लो, ये एक्चुअली बी पार्ट हो गया। ए पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेम मास है, एम जी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। नॉर्मल कहाँ पे एक्ट हो रहा है, अच्छा रिजल्टेंट कहाँ पे, अर्थ के रिस्पेक्ट टू वो ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, ऊपर, ठीक है। सो कहना राइट, रिजल्टेंट ऊपर एक्ट होगा, तो इससे भी सेम ही आंसर आने वाला, आप चाहिए तो चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके लिए हिसाब से मैं क्या लिखूँ, अभी इक्वेशन क्या लिखूँ, एन माइनस एम जी विल बी इक्वल टू क्या, अरे सॉरी ऊपर नहीं, नीचे 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 जा रहा है, ऊपर नहीं एक्सीलेट हो रहा, नीचे हो रहा है, सॉरी एक से ना, ठीक है, एक सेकेंड ना, ओके ये नीचे जा रहा है, सही है। अच्छा इसका इक्वेशन में क्या लिखूंगा, फटाफट बता दो, एम जी माइनस एन विल बी इक्वल टू क्या, एम ए, सही है ये चीज़ है। तो एन का वैल्यू खुद क्या हो गया वापस, एम जी माइनस एम ए। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी सेम ही है ना, एम जी माइनस ए, सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है, ओके गो अहेड। ये एक्चुअली ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है। मैंने उल्टा सॉल्व किया। हम लोग और सम सॉल्व करेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सूडोफोर्स नहीं, सूडोफोर्स मेरे रिजल्टेंट नहीं होता, रिजल्टेंट फिर भी मुझे निकालना ही पड़ेगा। बट अगर मैं सूडोफोर्स निकाल रहा हूँ, सो आई एम सॉल्विंग, डो नॉट टॉक, कितना बात कर रहे हो, डो नॉट टॉक। सो सूडोफोर्स, व्हेन आई राइट सूडोफोर्स, तो आई एम सॉल्विंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट तो स्टेशनरी है ना, लिफ्ट के हिसाब से वो चीज़ स्टेशनरी है, बट ग्राउंड के हिसाब से वो चीज़ स्टेशनरी है क्या, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट टेक्निकली कितना है, 0। अच्छा और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सूडोफोर्स जब भी मैं लूंगा, आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग बॉडी, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं। हाँ क्या क्या क्या, नॉट टॉक, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच, क्या जीरो है, हाँ वैलिड सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में, सही है। इसलिए तो नॉन इनर्शियल में वैलिड कराने के लिए मैं सूडोफोर्स ले रहा हूँ ना,
और सूडो फोर्स एक्चुअल रियल फोर्स है क्या? नहीं है, वो लिख के भी दिया है ना। तो इनर्शियल में सूडो फोर्सेस लगेंगे क्या? नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में चीज़ें ठीक करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा एक सूडो फोर्स लिया। हाँ सही है, मैंने सिर्फ ये बोला था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में, सही है। तो उसको नॉन इनर्शियल में कराने के लिए मैं सूडो फोर्स ले रहा हूँ, समझा? ओके, वही चीज़ सॉल्व करने के लिए मैं सूडो फोर्स ले रहा हूँ ना। हाँ नहीं एक्ट होगा क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है ना, तो सिर्फ इनर्शियल हो गया, तो नॉन इनर्शियल पे सही है। एवरीवन राइट डाउन। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ओके एवरीवन, शैल आई प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं। ओके एवरीवन देखिए, सेकंड क्लास बेंच से नीचे मत रखो, यहाँ पे देखना। अच्छा हो गया सबका ही? ओके, अब यहाँ पे समझो कि अगर आप नॉन इनर्शियल सॉल्व कर रहे हो मतलब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? अच्छा ओके, ठीक है ना? यहाँ पे भी ठीक है, ये एक्चुअली बी पार्ट है, ये एक्चुअली बी पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि, अच्छा क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में 49th है। अच्छा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इफ आई कंसिडर अ कार के ऊपर मैंने एक पेंडुलम लगा दिया ऐसे, और कार आगे जाएगा तो पेंडुलम कहाँ पे जाएगा? आप सोच भी सकते हो वैसे तो, कार अगर आपके हिसाब से लेफ्ट में जा रहे है तो पेंडुलम कहाँ पे जाएगा? राइट में, सही है। क्योंकि यहाँ पे कार अगर आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पीछे, सही है। अच्छा हो गया सबका ही? आगे बढ़ यहाँ पे फोर्थ बेंच हो गया, लिख लो फटाफट। सो अब यहाँ पे लिख लेते हैं एवरीवन, देखिए ना, एक मिनट। ओके एवरीवन लुक एट नाउ, ओके फाइंड द टेंशन। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये कुछ तो गलत रहेगा यहाँ पे। एवरीवन गो अहेड विद दिस, ठीक है? सो अ पर्सन ऑफ मास 20 kg is inside an elevator. Calculate the apparent weight when the elevator is accelerating upward with an acceleration of 2 meter per second square. अच्छा ए पार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर लेना, फटाफट गेट दिया आंसर एवरीवन। ड्रॉ द डायग्राम एंड गेट दिया आंसर एवरीवन। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे कोई भी, ठीक है? क्या आ गया? F इज इक्वल टू एम है? नहीं गलत है, फोर्सेस मार्क कर लो ना। क्या आ गया? एम जी कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। सूडो फोर्स ऊपर एक्ट होगा, नॉर्मल फोर्स भी ऊपर एक्ट होगा। सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? सॉरी नीचे, नीचे एक्ट होगा ना। एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। 40 आ रहा है। मास कितना है पर्सन का? 400 आ रहा है शायद से। नहीं एक से है ना जो एक्सेलरेट अपर 12 तो। अच्छा मुझे पूछो, यहाँ पे बताओ, हम लोगों को कैलकुलेट द अपरेंट वेट। अपरेंट वेट मतलब वेइंग मशीन के पास कौन सा वेट जाता है? नॉर्मल वाला ना। तो एक्चुअली हम लोग को नॉर्मल ही पूछा है ये सब में, ठीक है? एवरीवन पे अटेंशन, इजी है। यहाँ पे देखो, इसका खुद का वेट नीचे mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर है। वेइंग मशीन पे नॉर्मल फोर्स जाता है ना एक्चुअली, ये रिएक्शन फोर्स है वेइंग मशीन पे, सही है? अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है ना, सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे, ma का। मुझे बताओ, ये अगर मैंने सूडो फोर्स लिख दिया, आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट के हिसाब से वो पर्सन स्टेशनरी या मूविंग है? स्टेशनरी। लिफ्ट के अगर अंदर में खड़ा हो तो मेरे हिसाब से तो वो पर्सन स्टेशनरी है ना। अच्छा बताओ, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल। अच्छा कैसे फिर ए पार्ट में सॉल्व करता है एवरीवन? देखिए तो ए पार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। ए पार्ट
टोटल अपवर्ड फोर्स कितने का है, n। डाउनवर्ड कितना है, m g प्लस ए आ जाएगा, सही है। m का वैल्यू खुद कितना है 20, g का वैल्यू कितना है 10, e का वैल्यू कितना है 2, कितना आ जाएगा 240 न्यूटन, सही है ये चीज़। ओके हाँ पूछो क्या डाउट है, ठीक है। एवरीवन ओके विद दिस, बोलो यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट कुछ डाउट है। अच्छा बी पार्ट, सॉल्व द बी पार्ट। सेकेंड केस में बोल रहे हो ना, जी तो नीचे ही लग रहा है ना, एम जी तो नीचे ही है। डायग्राम ड्रॉ करना आ जाएगा, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। हाँ कितना आया, यस गुड 160 आ जाएगा। थर्ड केस में सेकेंड केस में सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, डायग्राम बनाते जाओ ना फटाफट। सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो कहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड का आंसर लास्ट बेंच क्या आया, सेकेंड का आंसर इतना बात कर रहे हो, आया 160। सूडो फोर्स कहाँ पे मार्क किया है, कैसे आया सूडो फोर्स, मार्क करके देखो कितना आ रहा है, चेक करो, बात मत करना। गुड एवरीवन, बी का आंसर आ गया। अच्छा 160 कितने लोगों का आ गया, 160 सबको ही आ गया। इज इट ओके इफ आई डू नॉट सॉल्व दिस, सबको ही आ गया ना। अच्छा सी पार्ट देखो, एलिवेटर मूव्स अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये इंटरेस्टिंग है, क्या आएगा कांस्टेंट स्पीड ऑफ क्या दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, तो सूडो फोर्स का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो मुझे तो सूडो फोर्स ऊपर नीचे कहीं पे भी एक्ट होगा क्या, तो क्या हो जाएगा ये केस में, एम ए तो है ही नहीं, तो एन का वैल्यू क्या होने वाला है एम जी। सब्स्टिट्यूटिंग एट द आंसर एवरीवन, समझा ये। हाँ बोलो कौन सा स्पीड दिया ना, पूछो डाउट है तो। यहाँ पे सेकंड लास्ट बेंच आ गया, आया तीनों आ गए, करो करो फटाफट थर्ड सॉल्व करो। यहाँ पे थर्ड लास्ट बेंच समझ में आ गया ना, गुड। यहाँ पे आया, तीसरे का आंसर क्या आया 200। Then 200, डन 200 आ गया थर्ड वाले का, एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, तो n विल बी इक्वल टू mg। यहाँ पे थर्ड बेंच आया आंसर, यहाँ पे सेकंड बेंच आ गया, गुड ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आ गया ना, ठीक है समझ में आ गया। ओके एवरीवन लेट अस प्रोसीड, ठीक है ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके आ गया ना तीनों का आंसर, तीनों आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, लिखिए। ओके ये वाला क्वेश्चन में आपकी बात, ये वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था मैं। अच्छा मुझे बताना इसके ऊपर क्या ये पेंडुलम ऐसे हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर लिखो एवरीवन, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर जो भी है। अच्छा सेम डायग्राम ड्रॉ करोगे, बस पेंडुलम नीचे की जगह पे स्लैंट बनाओगे। ओके गो अहेड, स्लैंट रहेगा ना, क्योंकि सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है पीछे। ओके यस ये आगे जा रहा है ना। ओके ओके राइट हैंड साइड में डायग्राम बना लेना। अच्छा पेंडुलम कहाँ पे रहेगा पीछे, लेफ्ट में रहेगा, सही है पेंडुलम। अच्छा ओके सबने मार्क कर दिया। ओके पेंडुलम के ऊपर फोर्सेस मार्क कर लो, पेंडुलम के ऊपर फोर्सेस मार्क कर लो, कौन से रहेंगे। एमजी कहाँ पे एक्ट होगा नीचे, अच्छा एमजी नीचे मार्क कर लो। नॉर्मल तो नहीं रहेगा, बट क्या टेंशन है यहाँ पे, कहाँ पे एक्ट होगा ऐसे, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, वो मार्क कर लेना, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग वो मार्क कर लो। पेंडुलम ऐसे रहेगा ना,
अरे पेंडुलम मैंने बताया भी, पेंडुलम ऐसे हो जाएगा ना, वो जस्ट बताया ना मैंने, सही है। पेंडुलम के ऊपर फोर्सेस कौन से हैं? टेंशन यहाँ पे, mg कहाँ पे? नीचे। लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा। और कौन सा है? टेंशन यहाँ पे mg, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सूडो ना, यहाँ पे ma आ जाएगा, सही है, ये समझो। बॉडी आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो ma कहाँ पे एक्ट होगा? पीछे, सही है। अच्छा तो बॉडी के ऊपर फोर्सेस, अभी मुझे बताओ कौन से फोर्स को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा? टेंशन को, सही है। अच्छा टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कॉस, तो ये क्या हो जाएगा? टी, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? टी। अच्छा मुझे बताओ राइट का फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, दोनों को इक्वेट कर लो, आपको थीटा आ जाएगा। गुड, वेरी वेल, गुड। ये एक्चुअली फिफ्थ फोर्स है। हम लोगों ने कौन से देखे थे? नॉर्मल देखा, टेंशन देखा, ग्रेविटेशन सबसे पहले देखा, स्प्रिंग भी देखा ना, स्प्रिंग फोर्स भी है, तो ये टेक्निकली फिफ्थ फोर्स है, सूडो फोर्स। क्या नेक्स्ट आएगा? वो सिक्स्थ। तो छह फोर्सेस आपको चेक करने एंड सॉल्व दिस। ये सॉल्व कर लो। tan थीटा क्या आ गया? यहाँ पे साइनस बेंच, tan थीटा क्या आ गया? क्या आया tan थीटा? सॉल्व करो फटाफट, बात मत करना। गुड, सॉलिड। कितना आया tan थीटा? a/g, tan थीटा चाहिए मुझे, कितना आ जाएगा? a/g आया, गुड। दो लोगों का आ गया। और एक्सेलरेशन किसने लिखा है? कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन दिया ना, एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा? एक्सेलरेशन वैसे के वैसे ही रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो थीटा जीरो हो जाएगा। a/g आया, गुड। तीन लोगों का आ गया। और आया a/g? नहीं। a/g सही है। a/g यहाँ पे सेंटर बेंच आ गया, गुड। आ गया ना? लास्ट में भी पक्का। यहाँ पे लास्ट में आया tan थीटा, सॉल्व करो फटाफट। राइट का फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, फोर्स इन द लेफ्ट। t sin थीटा इज इक्वल टू ma आ जाएगा, सही है। t cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे? mg। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? a/g हो गया, सिंपल है। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया था? अच्छा सबको ही आ गया यहाँ पे। तब बेंच क्या गड़बड़ कर दिया था? स्ट्रेट फॉरवर्ड था, राइट लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर ना यहाँ पे भी लास्ट में भी, ठीक है। ओके आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलिए प्रोसीड। ओके ध्यान देते हुए यहाँ पे। अच्छा इसमें कौन से फोर्सेस है एक बार पढ़ लेना। पुली बैक टू ब्लॉक सिस्टम is attached to the ceiling of the lift moving upward with an acceleration a0. Find the deformation in the spring. Okay, deformation in the spring मतलब क्या? स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी है। बट यहाँ पे तो एक्सटेंड होगा ऑब्वियसली, ऊपर जा रहा है तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होता था, ठीक है। हेल्प मी विद दिस, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, देखिए पे अटेंशन। अच्छा M1 के ऊपर मुझे बताओ फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं। अच्छा ओके हम लोगों ने 5 फोर्सेस स्टडी किए। ओके
तो 5 के 5 फोर्सेस एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले ग्रेविटेशन मार्क कर लेते हैं। m1 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे, कितने का, m1g। अच्छा m2 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितने का एक्ट होगा, m2g, कहाँ पे, नीचे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकेंड फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल एक्ट हो रहा है क्या कोई भी इस पे, नहीं, दोनों मास पे कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा। थर्ड आ जाएगा मेरा टेंशन। अच्छा टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, इसका ऊपर, और इसका भी टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर, सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। थर्ड फोर्स हमने, अच्छा टेंशन हो गया। स्प्रिंग फोर्स मास के ऊपर फिलहाल के लिए एक्ट हो रहा है क्या, नहीं, मास डायरेक्टली स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो ये नहीं एक्ट होगा। क्या सूडो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, हाँ, अच्छा ओके। पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो मुझे बताओ सूडो फोर्स दोनों पे कहाँ पे एक्ट होंगे, नीचे। यहाँ पे m2a0 का एक्ट होगा, यहाँ पे कितना होगा, m1a0, सही है ये चीज। अच्छा a0 का वैल्यू नोन है। अच्छा मैं एक चीज अज्यूम कर लेता हूँ, m2 ऊपर जाता है और m1 कहाँ पे जाता है, नीचे। अच्छा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m2a, और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, ऊपर जाएगा तो ये कितने से नीचे जाएगा, m1a। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो मैंने a लिखा है, दिस इज द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और विद रिस्पेक्ट, डू नॉट टॉक, दिस इज द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सोच समझ के बताओ, दिस इज द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्यों, दिस इज द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अच्छा रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्या मैंने यहाँ पे सूडो फोर्सेस लिए है ना, क्या मैंने यहाँ पे सूडो फोर्सेस लिए हैं, हाँ। सो एवरीथिंग आई एम कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, सही है ये चीज। सूडो फोर्स मतलब मैं सब कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पे देख लो फोर्थ बेंच, ठीक है। सो एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। जो ए का एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन ए इज विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज समझा, ठीक है। अच्छा ओके, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछोगे तो फिर इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। सपोज कि ए का वैल्यू 4 आ जाता है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, 4 प्लस a0, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, और इसके रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, 4 माइनस a0, सही है ये चीज, ठीक है। ओके अभी ये सब भूल जाओ, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। फिलहाल के लिए एक ही चीज समझो कि ये जो एक्सेलरेशन है, सेट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, सही है पक्का। अच्छा हेल्प मी विद दिस, जस्ट हेल्प मी विद दिस, ठीक है, इजी है। मुझे बताओ m2 का इक्वेशन बता दो फटाफट, क्या आ जाएगा m2 का इक्वेशन, क्या आ जाएगा m2 का इक्वेशन। एवरीवन चेक द डायग्राम, कहाँ पे जा रहा है बॉडी, कहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर या नीचे, ऊपर, ठीक है, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो डू नॉट, लास्ट बेंच, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है या नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर। तो इक्वेशन क्या आने वाला है यहाँ पे, t माइनस टोटल अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितने का है, m2a0 माइनस m2g विल बी इक्वल टू क्या, m2a, सही है यहाँ तक। क्योंकि m1 का बता दो क्या 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 आ जाएगा, कौन सा फोर्स ग्रेटर है, m1g, क्या आगे प्लस, एक्सेलेंट, m1a0 माइनस t इज इक्वल टू क्या, m1a। क्या मैं दोनों को ऐड कर लूँ, अगर मैं दोनों को ऐड कर लूंगा तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस टी और माइनस टी कैंसल आउट हो जाएगा, सही है। यहाँ पे फोर्स लास्ट बेंच से नीचे में तक हो, सब यहाँ पे देख लो, ओके एवरीवन लुके नाउ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है सबको। लेट अस ऐड बोथ ऑफ देम, तो मुझे बताओ कि क्या क्या हो जाएगा इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम। RHS में क्या बचेगा, m1a प्लस m2a, तो क्या होने वाला है वो m1 प्लस m2 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे a, सही है, डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अच्छा LHS में क्या क्या बचेगा, m1 माइनस m2 इंटू g, सही है ये, ठीक है, m1 माइनस m2 इंटू g, सही है। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, माइनस m2 माइनस m1 इंटू a0, सही है ये, देख लो।
टी और टी कैंसिल आउट हो गया, नॉट राइट। यहाँ पे देखो M1G पॉजिटिव है, M2G नेगेटिव है, M1 A नॉट पॉजिटिव है और M2, अच्छा इसको मैं उल्टा ही लिख देता हूँ, ठीक है आपको चाहिए तो, ठीक है। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज प्लस ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दोनों इसमें से सेम ही आ जाएगा, प्लस M1 है माइनस M2 इंटू A नॉट, सही है ये चीज़। अच्छा ये दोनों में से वापस में M1 और M2 को क्या ले सकता हूँ, M1 माइनस M2 को सॉरी कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के M1 माइनस M2, अंदर क्या बचेगा G इक्वल टू ये आ गया, इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे M1 प्लस M2 इंटू क्या A, तो A का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा, फटाफट बता देना क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई क्या M1 प्लस M2 इंटू क्या G प्लस A नॉट, सही है। गॉट एवरीवन। गॉट एवरीवन। बोलो बोलो क्या क्या क्या, हाँ मैं आता हूँ इस चीज़ पे, ठीक है हम जाने चलो। नहीं अभी इसके आगे निकालना बाकी है डिफॉर्मेशन, निकालता हूँ। ओके यहाँ तक हो गया, हाँ बाकी चलो ना, उसके बिना टेंशन नहीं आएगा ना। अच्छा मैं आता हूँ उस चीज़ में। अच्छा एक्सेलरेशन सबको ही आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, देखिए अच्छा एक्सेलरेशन इतना वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे देख लो एवरीवन पे अटेंशन, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है क्या मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, ठीक है तो डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग पूछा है। डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग मतलब क्या हो जाता है, व्हेनेवर आई राइट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है ध्यान देते हैं अब यहाँ पे F इज इक्वल टू KX, K क्या हो जाएगा मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट और X क्या हो जाएगा मेरा एक्सटेंशन, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग उसको डिफॉर्मेशन। अच्छा सबसे पहले तो फोर्स देख लेते हैं कितना एक्ट हो रहा है। अच्छा मुझे बताना यहाँ पे T और T का टेंशन एक्ट हो रहा है, सही है ये चीज़, तो यहाँ पे टेंशन कितना एक्ट होगा 2T, एक्सेलेंट। सो कैन आई राइट, अब यहाँ पे देखो तो मुझे एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है ध्यान से देख लो, 2T इज इक्वल टू K इंटू एक्स, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2T डिवाइडेड बाई K, और ये मुझे निकालना है। अच्छा मतलब बेसिकली मुझे किसका वैल्यू चाहिए, टेंशन, ठीक है बेसिकली मुझे किसका वैल्यू चाहिए, टेंशन। अच्छा टेंशन का वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है ये कोई भी एक इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पे देख लो, ठीक है सो इट विल बी इक्वल टू M1G प्लस क्या M1 A नॉट माइनस T विल इक्वल टू M1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे M1 इंटू A का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय ओके यहाँ पे देख लो सेल्स बेंच, यहाँ पे देख लो ठीक है यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अच्छा T का वैल्यू क्या हो जाने वाला फिर M1 विल बी टेकन एज कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे G प्लस A नॉट, ये पूरा टर्म लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस M1 इंटू M1 माइनस M2 इंटू बचेगा यहाँ पे G प्लस A नॉट डिवाइडेड बाई क्या बचेगा यहाँ पे M1 प्लस M2, सही है ये, सही है। वापस इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, M1G प्लस क्या बचा है A नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पे M1 प्लस M2, सही है ये, ठीक है। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई ये क्या होने वाला है M1 प्लस M2 माइनस M1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो M2 प्लस M2 कितना होने वाला है 2M2, M1 M1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो टेंशन कितना बचा 2M2 ना, तो 2M2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2M1 M2
इंटू जी प्लस ए नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सही है ये, देख लो। ओके अच्छा, ये लास्ट वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा आपको 2t मतलब कितना हो जाएगा ये 4 m1 m2 g प्लस ए नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस विल बी द आंसर इनटू k। मिला? अच्छा लास्ट वाला नहीं समझा, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक पक्का? एक्सेलरेशन तक सबको ठीक है? अच्छा अभी देखो मैं लास्ट वाला वैल्यू और एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए ये एक्सेलरेशन का वैल्यू उठा के मैं इसमें या इसमें किसी भी इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये एक्सेलरेशन उठा के मैंने किस में सब्स्टिट्यूट किया, इसमें किया। ठीक है, तो ये क्या बचा मेरे पास m1 g प्लस m1 a नॉट माइनस टी। वैसे के वैसे ये यहाँ तक टर्म सेम है। m1 इंटू ए के जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस ए नॉट। यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन ठीक है? ओके ठीक है, आते यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसके आगे मैंने किया क्या, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, m1 और m1 कॉमन है दोनों में से, तो m1 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या g माइनस ए नॉट, वैसे के वैसे रखा, माइनस टी को वहाँ पे ले लिया और ये पूरा टर्म लेफ्ट में लेके आया। तो यहाँ पे बस माइनस है, वैसे का वैसा ही है टर्म कोई चेंजेस नहीं है। वापस क्या कॉमन लिया जा सकता है, m1 g प्लस ए नॉट, पूरा ये टर्म कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 1, m1 g प्लस ए नॉट को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सही है। अच्छा ये वाला टर्म मैं समझाता हूँ, ये वाला टर्म कैसे आया। ओके लिखें। अच्छा ये टर्म कुछ ऐसे था 1 माइनस m1 प्लस m2, ये पूरे टर्म को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, सिर्फ ये वाला टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस, इसको मैं ओपन कर लूँ तो क्या हो जाएगा m1 माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है ये चीज़, देख लो, सिर्फ ये वाले टर्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो कैंसिल क्या हो गया, m2 प्लस m2 कितना हो जाएगा, वही 2m2 मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 2 को वैसे के वैसे लिखा है, m2 m1, अंदर का टर्म कोई भी चेंज नहीं हुआ, g प्लस ए नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सही है ये, अभी ठीक है। बाद में लास्ट में बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। डाउट है तो फिर भी पूछो। अच्छा ओके एवरीवन पे अटेंशन, देखिए ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, देखिए ठीक है। सो हो गया पक्का, प्रीवियस सम सबका ही। ओके पेन नीचे रख देना एवरीवन। क्वेश्चन देख लो, the surfaces shown, okay, the surfaces shown in the figure are assumed to be frictionless, ठीक है। The block of mass and slides on the prism which in turn slides back on the horizontal surface, find the acceleration of the smaller block with respect to the prism, ठीक है। Now talk, देखिए with respect to the prism एंड सेकंड और एक कुछ पार्ट पूछा यहाँ पे, नहीं इतना ही पूछा, ठीक है। एवरीवन लिखे ना, ओके। प्रिज्म का एक्सेलरेशन दिया है यहाँ पे ए नॉट ऑलरेडी दे दिया है, ओके। कभी कभी क्वेश्चन में ए नॉट भी नहीं दिया रहेगा, वैसे भी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, बट फिलहाल के लिए प्रिज्म का एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए नॉट। अच्छा मुझे बताना, प्रिज्म का सपोज कि यहाँ पे मास दिया रहता, प्रिज्म के ऊपर फटाफट फोर्सेस बता दो कौन से आ जाएंगे, मुझे बताओ। प्रिज्म के ऊपर सपोज कि मास यहाँ पे कैपिटल एम दिया रहता, so tell me the forces acting on the prism। mg कहाँ पे, सीधा नीचे। और कौन से फोर्सेस है, चलो ग्रेविटेशन एक हो गया, दूसरा कौन सा फोर्स है, नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल किसके वजह से लगेगा, एक तो ग्राउंड के वजह से लगेगा, और क्या ये दूसरे ब्लॉक के वजह से भी लगेगा, दो नॉर्मल फोर्सेस है, ठीक है। अच्छा थर्ड कौन सा फोर्स रहेगा, यहाँ पे टेंशन है क्या, यहाँ पे स्प्रिंग है, नहीं। सूडो है क्या, हाँ सूडो है। अच्छा
ये ब्लॉक जो है वेज बोलते हैं या फिर इसको प्रिज्म बोलो, कुछ भी बोलो, ये ग्राउंड के ऊपर जा रहा है, ग्राउंड स्टेशनरी है मूविंग है, तो ये प्रिज्म के ऊपर कोई सूडो फोर्स लगने वाला है क्या? ठीक है, ये समझ में आया। तो मेरे पास से फोर्सेस कौन से बचे? ग्रेविटेशन और नॉर्मल। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेरे पास फोर्सेस कौन से है? ग्रेविटेशन है, नॉर्मल है। वापस मैं एम पे मार्क कर लेता हूँ, फटाफट बता दो एम पे फोर्सेस कौन से रहेंगे? ग्रेविटेशन कहाँ पे एक्ट होंगे? सीधा सीधा नीचे। नॉर्मल कहने से ये वाले डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, सही है। अच्छा, क्या इस पे सूडो फोर्स भी एक्ट होगा? हाँ, क्योंकि ये किसके ऊपर मूव हो रहा है? प्रिज्म। और प्रिज्म स्टेशनरी है, मूविंग है, मतलब एक्सेलरेटिंग है, सही है। प्रिज्म खुद कहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है? लेफ्ट में, सही है। कितने से? ए नॉट। सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? राइट में। कितना? एम ए नॉट, सही है। अच्छा, अगर मैंने सूडो फोर्स लिख दिया मींस आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या? प्रिज्म। एक्सेलेंट, ठीक है। तो डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लो। ओके, सो आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, ठीक है, सही है। अच्छा, प्रिज्म के हिसाब से ये ब्लॉक कहाँ पे जाने वाला है? तो समझ के बताओ। कैसे ऐसे स्लाइड हो जाएगा? प्रिज्म के हिसाब से ये ब्लॉक स्लाइड होने वाला है, सही है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रैजेक्टरी आएगा, बट फिलहाल के लिए प्रिज्म के हिसाब से ये जो सिंपल सा होता है, कहने से इट विल स्लाइड डाउन, सही है ये चीज़, ठीक है। ओके, तो मुझे एकदम सिंपल सा चीज़ बताओ, यहाँ पे एम ए यहाँ पे है और ए का वैल्यू उन्होंने पूछा है कितना, ठीक है। डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, थर्ड क्लास में यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ओके, हर एक फोर्स, अच्छा मैंने आपको समझाया भी है ये कि हर एक फोर्स एक तो मेरे क्या होना चाहिए? डायरेक्शन, एक तो मेरे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में एक्ट होना चाहिए या फिर उसके परपेंडिकुलर, सही है। ओके, ध्यान देना अभी यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। ये एम जी है, क्या एम ए के डायरेक्शन में है? नहीं। क्या एम ए को परपेंडिकुलर है? नहीं। तो इसके मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। एक्सेलेंट, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आता है? हम लोगों ने किया भी है पहले, क्या? एम जी कॉस थीटा। एक्सेलेंट, और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा। क्या ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है? हाँ। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट दिस नॉर्मल फोर्स। क्या नॉर्मल इसके डायरेक्शन में है? नहीं, बट क्या इसको परपेंडिकुलर है? तो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे क्या? ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट एम ए नॉट? क्या इसके डायरेक्शन में? नहीं, परपेंडिकुलर, इसके भी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। ओके, मुझे बताओ, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो एम ए नॉट का ये वाला वैल्यू क्या आने वाला है? एम ए नॉट क्या? एक से ना मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा निकला, यहाँ पे देखो थीटा इसके रिस्पेक्ट में ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा ना। अच्छा, कैसे ये वाला थीटा आया? ये कुछ ऐसे बन रहा है ना, ये वाला एंगल अगर थीटा या फिर अल्फा है, ये वाला एंगल क्या आने वाला है? अल्फा। अभी अल्फा की जगह पे मैंने थीटा लिखा है, तो मैं हर जगह पे वो कैंसिल नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ओके एवरीवन, देखिए ना, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, ठीक है। ओके, ठीक है एवरीवन, पे अटेंशन। देखिए, तो एम ए नॉट ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? एम ए नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? एम ए नॉट कॉस थीटा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, सिर्फ मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ना। ओके, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अच्छा, एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है? एवरीवन चेक द क्वेश्चन, एवरीवन, एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है? डाउन द स्लोप, ठीक है। लिखिए, एक्सेलरेशन डाउन द स्लोप हो रहा है। डाउन द स्लोप कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? दो ही है। कौन से? एम जी, एक तो एम ए कॉस, एम ए नॉट कॉस थीटा, और दूसरा कौन सा एक्ट हो रहा है? एम जी। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज एम ए नॉट कॉस थीटा प्लस क्या? एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए। सही है ये चीज? इसको यहाँ तो कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं? ओके एवरीवन, क्या एम और एम कैंसल आउट हो सकते हैं हर एक जगह से? हाँ, तो मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना आया? ए नॉट क्या? सॉरी, ए नॉट क्या? कॉस थीटा प्लस जी, सिंपल है। ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग।
हो गया? क्वेश्चन लिख लेना। अच्छा, जिसका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, एवरीवन राइट डाउन। ये क्वेश्चन आया था, शायद से JEE में आया था, मुझे पता नहीं, ठीक है, आप मार्क कर सकते हो। ओके, एवरीवन राइट डाउन, कैलकुलेट, एवरीवन राइट डाउन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज that is required, no one will talk, ठीक है, the acceleration of the wedge that is required such that wedge required such that such that the block M doesn't slip, the block M doesn't slip on the wedge, the block M doesn't slip on the wedge, ब्रैकेट में लिख लो wedge, ये ब्रैकेट में लिख लेना, मास इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है, ब्लॉक का मास दिया है 2 kg। ओके, सबसे पहले चीज डोंट टॉक, कितने बार बताओ, नॉट टॉक, ठीक है। ओके, सिंपल, यहाँ पे देख लो एवरीवन, ओके, ठीक है, फटाफट यहाँ पे आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, राइट हैंड साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लेना, गो अहेड, ड्रॉ दिस डायग्राम फटाफट, नो वन विल वेस्ट टाइम। ये एडिशनल क्वेश्चन है, ड्रॉ कर लो डायग्राम फटाफट, कर लिया? अच्छा, ड्रॉ कर लिया डायग्राम सबने? स्मॉल एम के पर फोर्सेस मार्क कर लो, कौन से एम जी कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा नीचे। अच्छा, नॉर्मल फोर्स मार्क कर लेना एवरीवन, गो अहेड, मार्क द नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, एम जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा क्या? हाँ, एम जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना अभी के लिए, तो क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा मार्क कर लो फटाफट, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, सही है, तो सबने मार्क कर लिया कि एम जी साइन थीटा डाउन द स्लोप एक्ट हो रहा है, हाँ, ठीक है, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट हो रहा है, हाँ, ठीक है। उसके बाद सूडो फोर्स मार्क कर लेना फटाफट, गो अहेड, सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऑब्वियसली वेज का देखो एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, राइट में ना, सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट, सही है, गो अहेड, मार्केट कर दिया सबने? अच्छा, सूडो फोर्स सबने मार्क कर दिया, हाँ, उसके भी कंपोनेंट्स निकालो, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। सूडो फोर्स मार्क कर लिया सबने? उसके कंपोनेंट निकालो, उसके कंपोनेंट निकाल लेना, निकाल दिए? अच्छा, अभी तक अगर आप देखोगे तो डायग्राम कुछ आपका ऐसा आ जाना चाहिए, ठीक है, एम जी सीधा सीधा नीचे, नॉर्मल यहाँ पे, सूडो फोर्स यहाँ पे, एम ए नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, सही है, थीटा का वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यह आ जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा और ये हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा, सही है, चलो। अच्छा, कितने लोगों को ये डायग्राम आ गया, गुड, ठीक है, क्या तक आ गया, क्या गड़बड़ किया, सेकंड क्लास बेंच क्या गड़बड़ किया है, आ गया ये क्या, बाकी सब ठीक है। सूडो फोर्स ऑब्वियसली ये ब्लॉक राइट में एक्ट जा रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट में। अच्छा, मुझे बताओ, हाँ बोलो, ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस, हाँ बोलो, हाँ, कितना होगा, 37, ठीक है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा आ गया,
वैसे वैसे ही आ जाएगा, सही है। ओके यहाँ तक 37 ही, मतलब 53 है, सॉरी। ओके यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पार्ट एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट लिख लो यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट पार्ट लिख लेना यहाँ पे। अच्छा ओके मुझे बताओ ए पार्ट में दिया क्या है, डो नॉट टॉक, नॉट टॉक। ए पार्ट में दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, चेक द क्वेश्चन एवरीवन, चेक द क्वेश्चन एवरीवन। ए पार्ट ये वाला नहीं जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर ही नहीं रहे, ठीक है एवरीवन रीड दैट। अच्छा क्या दिया है सुडो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है एवरीवन, चेक चेक चेक। ओके एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, वेज का एक्सेलरेशन मतलब ए नॉट की वैल्यू पूछी है, ए नॉट का वैल्यू पूछा है, सच दैट, आगे कुछ तो लिखा है, आगे बढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सच दैट इट द ब्लॉक डस नॉट स्लिप। अच्छा ब्लॉक डस नॉट स्लिप मतलब ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं पे भी जाएगा क्या, तो मुझे बता टोटल डाउनलोड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, अच्छा डाउनलोड मतलब ये वाला, मतलब डाउन द स्लोप इज इक्वल टू टोटल अप द स्लोप, ये दोनों फोर्सेस इक्वेट कर लो, गुड 4/3 जी, गुड गुड गुड, सॉल्व कर लो यहाँ पे, सॉल्व कर लेना। डाउन द स्लोप इज इक्वल टू अप द स्लोप, डाउन द स्लोप कितना एम जी साइन थीटा, अप द स्लोप कितना एम ए नॉट कॉस थीटा। बोलो बोलो सॉल्व इट क्विकली, आया आंसर, सॉल्व कर लो थंडर्स बेंच, क्या कर रहे हो, सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा, क्या आ गया, जी इंटू tan थीटा, और tan 37 कितना होता है, हाँ वही tan 53 कितना होता है, सॉरी 37 4/3, सॉल्व दिस क्विकली, क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स एम ए नॉट कॉस थीटा है। सो लुक हियर, ए का वैल्यू ए नॉट का वैल्यू क्या आएगा, जी साइन थीटा में कॉस थीटा क्या आने वाला है, tan थीटा, 10 इंटू tan 53 कितना आ जाता है 4/3, 40/3 आ जाएगा। ओके बी पार्ट, बी पार्ट लिखो, अच्छा आ गया आंसर 40/3, अच्छा ओके बी पार्ट लिखो, इफ क्या होगा, इफ क्वेश्चन लिखो, बी पार्ट है इसका, इफ इन द अबाउ क्वेश्चन, इफ इन द अबाउ क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, if in the above question the acceleration of the wedge is twice, in the above question if the acceleration of the wedge is twice the answer found in part 1, the answer found in part 1, calculate
the acceleration of the block, calculate the acceleration of the block with respect to wedge, calculate the acceleration of the block with respect to wedge. मतलब सब चीज़ें यहाँ पे सेम ही रहेंगी, एक चीज़ चेंज हो जाएगी, ये एम ए नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा 2ma0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया ट्वाइस। यहाँ पे देख लो जैसे मैंने, आप ही सॉल्व करने वाले हो, ये ma0 की जगह पे क्या हो जाएगा 2ma0। तो मुझे बताओ ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ऊपर। अच्छा इक्वेशन आप क्या लिखोगे 2ma0 माइनस एम जी 2ma0 कॉस थीटा सॉरी माइनस एम जी इक्वल टू क्या एम ए। और एक बार बताओ ध्यान दो, ये ट्वाइस हो चुका है तो अभी डबल हो गया ना, तो ये 2ma0 हो जाएगा माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। सब्स्टिट्यूट गेट द आंसर एवरीवन। एक मिनट, कितना आया वैल्यू, कितना आया 20/3। ओके a0 का खुद का वैल्यू कितना है 40/3, नहीं a0 का, हाँ a0 का खुद का वैल्यू कितना आया 40/3 इनटू उसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा 3/5। 8 है आंसर। कितने लोगों को 8 आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इजी है। अच्छा मुझे बताओ, एक ही लाइन में सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2ma0 cos थीटा एक्ट हो रहा है और यहाँ पे mg sin थीटा एक्ट हो रहा है, सही है ये। ओके तो ma इज इक्वल टू 2ma0 माइनस mg sin थीटा ma0 cos थीटा, दोनों टॉप ma0 cos थीटा माइनस mg sin थीटा, सही है ये चीज। यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है? कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, अब देखो यहाँ पे कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज ma0, देखिए कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज ma0 cos थीटा, ये कहां से आया ma इज इक्वल टू ma0 cos थीटा, ये कहां से आया, सिंपल है। अच्छा ये नहीं भी लिखोगे फिर भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। बट मुझे बताओ क्या mg यहाँ पे ma0 cos थीटा इज इट इक्वल टू mg sin थीटा, तो इसको मैं ma0 cos थीटा प्लस ma0 cos थीटा लिख सकता हूँ और उसमें से एक ma0 cos थीटा माइनस mg sin थीटा कितना हो जाएगा 0। नहीं समझा, यहाँ पे देखिए एवरीवन पे अटेंशन, ये नहीं भी लिखोगे फिर भी सेम ही आंसर आने वाला है। फिर भी मैं एक सिंप्लीफाइड आंसर बता रहा हूँ, एवरीवन पे अटेंशन। सो ओवर हियर ma0 cos थीटा प्लस कैन आई राइट दिस एज ma0 cos थीटा माइनस mg sin थीटा, सही है ये 2 था ना, तो 2 को मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, सही है। लिखे उसमें से ma0 cos थीटा आपने जस्ट लिखा रहेगा, फर्स्ट केस में आपने यही इक्वेशन लिखा है ma0 cos थीटा विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, सही है। ओके ये दोनों सेम है तो उसका सब्ट्रैक्शन कितना होने वाला है 0, सही है। तो ये पार्ट और ये पार्ट का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 0, तो बचा क्या मेरे पास सिर्फ ma0 cos थीटा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा a0 cos थीटा। अच्छा a0 का खुद का वैल्यू क्या है, कितना था 40/3। अच्छा cos थीटा का खुद का वैल्यू कितना है cos 53 ना, कितना आ जाएगा 3/40/5 कितना आ जाएगा 8, सही है। कहाँ पे, नीचे या ऊपर, ऊपर। अच्छा पूछो यहाँ तक ठीक है। अगर आप ये नहीं भी करोगे फिर भी सेम ही आंसर आएगा,
सीधा यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, a इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट का खुद का वैल्यू कितना है 40/3 इंटू 3/5 माइनस जी का वैल्यू 10 इंटू 4/5। आप चेक करके देखो सेम ही आंसर आने वाला है, सेम ही आंसर आएगा, आप चेक कर लो। ठीक है, ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं इस एवरीवन डन विद दिस। तो अच्छा डाउट्स है, डाउट्स दे देता हूँ मैं, ठीक है देखिए। अच्छा ये हो गया सबका ही, ओके यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन देखिए, ठीक है। अच्छा एक सम हम लोग खत्म कर देते हैं एंड देन वी विल टेक द डाउट्स। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ओके पे अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन एवरीवन। ऑल surfaces are smooth, find all surfaces are smooth, find the external force required, find the external force required such that M2 does not slip, such that M2 does not slip with respect to M1, such that M2 does not slip with respect to M1, ठीक है, ओके एवरीवन। मुझे बताओ, देखो यहाँ पे नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन। देखिए ये भी क्वेश्चन कहीं पे तो आया था, मुझे पता नहीं कहाँ पे आया था, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो PYQ, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये पूरे सेटअप में ना ही M1 स्लिप हो रहा है नीचे ऊपर, ना ही M2 स्लिप हो रहा है नीचे ऊपर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पूछा कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का सबसे से अच्छा मुझे बताओ सब, तो फिर सब ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है? सेम। M2 इसके ऊपर स्लिप हो रहा है क्या? नहीं। मतलब बताओ अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना रहेगा? तो इसका भी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली, इसका अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका भी कितना रहने वाला है? a, ठीक है यहाँ तक, ओके। सबका एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है? सेम। सो कैन आई राइट टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास दैट इज m प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, डोंट ड्रॉ, यहाँ पे देख लेते हैं। सो एक्सेलरेशन का खुद का वैल्यू, अच्छा मुझे फोर्स चाहिए तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए? बस मास तो पता है, किसका वैल्यू चाहिए? सही है, एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए। M2 के ऊपर फटाफट फोर्सेस बताओ कौन से M2 के ऊपर फटाफट बताओ कौन सा? M2G कहाँ पे है? नीचे, और कुछ काम का नहीं है। नॉर्मल कहाँ पे? ऊपर, ये भी कुछ काम का नहीं है। कहने से टेंशन यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सबके पूरा ब्लॉक देखिए, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, पूरे सिस्टम राइट में एक्सेलरेट हो रहा है, तो सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट में। कितने का? M2A। सही है यहाँ तक, ओके अच्छा ओके। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन क्या बनेगा? T इज इक्वल टू M2A, सही है। किसको यहाँ तक कुछ डाउट नहीं? ओके यहाँ पे देख लो। अच्छा व्हाट अबाउट दिस M1 के ऊपर बता दो फटाफट फोर्सेस। M1G कहाँ पे रहेगा? नीचे, सेम टेंशन ऊपर। ये नॉर्मल एन डैश में यहाँ पे लेता हूँ, बट ये कुछ काम का नहीं है फिलहाल के लिए। सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है इसके ऊपर? सेम, सूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में, M1A का, सही है यहाँ तक, ओके। मुझे बताओ तो टेंशन, मुझे बस टेंशन का वैल्यू चाहिए। टेंशन का वैल्यू कितना है? चेक कर लो एक बार। टोटल अपवर्ड फोर्सेस को टोटल ना एक्सेलरेट कहीं पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो टोटल अपवर्ड फोर्सेस को टोटल डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स कितने का है? T, और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? M2G, सही है। अच्छा तो एक्सेलरेट, अगर मैं ये दोनों को इक्वेट करूँ, सॉरी M2 नहीं M1A, M2 नहीं M1G, ओके। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये अगर मैं दोनों फोर्स का एक्सेलरेट इक्वेट कर लूँ तो M2A विल बी इक्वल टू M1G, सही है। तो A का वैल्यू कितना आने वाला है? M1G डिवाइडेड बाय क्या? M2, सही है ये, ठीक है। अच्छा ये एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो फोर्स कितना आ जाएगा? कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 इंटू इसका वैल्यू क्या आने वाला है? M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू G, सही है ये आ गया टोटल फोर्स रिक्वायर्ड। गुड,
क्या क्या डाउट से पूछ लो फटाफट। ओके बता दो क्या क्या है। अच्छा आज आप कौन सा लेक्चर का करने वाले हो? ठीक है बताओ क्या क्या डाउट्स है। अच्छा हो गया सबका? तब तक डाउट्स लिख दो, दिखा दो कौन सा क्वेश्चन नंबर। क्या हो गया? एवरीवन लुक हियर, क्वेश्चन नंबर ओके। अच्छा हो गया सबका ही? ठीक है इरेज कर लो। ओके फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी 16 क्वेश्चन है आपके पेपर का। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ वेट 10 न्यूटन। अच्छा अगर वेट 10 न्यूटन है तो नॉट अप, अगर वेट 10 न्यूटन है तो मास कितना हो जाएगा 1। वेट में mg आ जाएगा तो मास 1 आ जाएगा, फोर्स 5 दिया है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 5/1 व्हिच इज इक्वल टू 5। अपने शायद से वेट को ही मास ले लिया। और तो क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा हो गया सबका ही? ओके